तुम करोगे ये? अबे इम्पॉसिबल है बेटा, इम्पॉसिबल। पागल हो गए तुम, तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। नहीं बेटा नहीं। भाई तुम्हें नहीं पता, तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं कर सकते बेटा, छोड़ दो। वो इतने बड़े ख्वाब देखना छोड़ दे अबे लड़के। छोड़ दे भाई, कहाँ इन सारे चक्करों में तुम्हारे पड़ रहा बस की है। बात नहीं है। अगर तुम भी एक ऐसे ही शख्स हो जो अपने आप को तब्दील करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, दूसरों की तरह किस्मत को कोसना नहीं जानता बल्कि अपने मुकद्दर को बदलना चाहता है, लेकिन इन सब के रास्ते में लोगों के तर्ज और फिक्रे तुम पर बोझ बनकर साबित होते हैं, तो इस वीडियो में मौजूद एक एक लफ्ज़ तुम्हारे लिए है मेरी जान। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद तुम इतने मजबूत बन चुके होगे कि लोगों की तनकीद को बआसानी नज़रअंदाज कर सकोगे, और वीडियो के आखिर में तुम्हारे इरादों को और पुख्ता करने के लिए एक बहुत बेहतरीन कोड भी मौजूद है। अब देखो यार, अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो तुम्हारी नहीं बल्कि अपनी हदें और सोच तुम्हारे सामने रख रहा है। इनकी इस बातों से इनकी लिमिटेशन जाहिर हो रही है, ना कि तुम्हारी। इसलिए इस बात को जहन में रखते हुए अपने इमोशंस को काबू में रखो, फ़ौरन से जज्बाती ना हो, इनकी बातों को दिल पर ना लो, बल्कि बिल्कुल रिलैक्स रहो और इत्मीनान से इनकी बात को सुनते रहो। ऐसा करने से तुम खुद भी कॉन्फिडेंट फील करोगे, और मुमकिन है कि तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस को देखकर इनको भी शॉक लगे जो तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ से ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अच्छा, अब इस क्रिटिसिज्म में बाज़ दफ़ा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मौजूद होता है। मतलब बाज़ दफ़ा कुछ शख्स तुम्हें तुम्हारे काम में कुछ खराबी बताता है तो इसके साथ इसको ठीक करने के कुछ एडवाइसेस भी देता है। मसलन, मैंने तुम्हारे काम में 2 बातें बहुत अच्छी महसूस की और 2 बातें ऐसी थी जो तुम्हें इम्प्रूव करनी चाहिए थी। या फिर तुमने प्रेजेंटेशन के वक्त आवाज़ का उतार चढ़ाव तो बहुत अच्छा रखा था, लेकिन तुम्हें प्रेजेंटेशन के कंटेंट पर और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब तुमने ये मिसालें सुनी, इनमें तुम्हारी कमज़ोरी को भी पॉइंट आउट किया गया है और इम्प्रूवमेंट के लिए भी मोटिवेट किया गया है। अगर तुम पहले ही जज्बाती हो जाते और इनको सही से सुनते ही नहीं तो तुम अपने ही फ़ायदे की बात मिस कर देते। इसलिए भी मैंने कहा था कि इस वक्त रिलैक्स रहा करो और सुना करो कि वो बंदा कह क्या रहा है। अच्छा, अब लेकिन हर बार तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता। बाज़ दफ़ा बातें ऐसी भी होती हैं जो सरासर तनकीद होती हैं और तुम्हारे हौसले को असरअंदाज करती हैं। तो ऐसी सूरतों में मेरी जान, इनको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट किया करो। मसलन इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा, अबे भाई ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, ओ भाई तू तो रहने दे, और वगैरह वगैरह। तो इनको सुनने के बाद अपने दिल में ही इरादा कर लो कि अच्छा, अगर इन सबको ये काम मेरे लिए नामुमकिन लगता है तो मैं ही इसको मुमकिन बनाकर इनको दिखाऊंगा। सही है भाई, इसका मतलब ये सारे मेरे दुश्मन हैं और दुश्मन को चुप कराना तो मुझे अच्छे तरीके से आता है। नहीं भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको अपना दुश्मन तस्वुर करने लग जाओ, वो सारे तुम्हारे दोस्त हैं। हाँ, लेकिन इनकी कुछ बातें तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो इनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख लो। अब यार, तुमने इनकी बातों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना तो सीख लिया, लेकिन इनको जवाब भी तो देना है ना। तो बेहतरीन जवाब इस्माइल है, और हर मैच्योर बंदा नेगेटिव वर्ड्स का रिप्लाई नहीं देता, सिर्फ इस्माइल करके इनको नज़रअंदाज कर देता है। तो तुम भी ऐसे ही करो। अब अगर तुम ये सब भी नहीं कर सकते तो सिंपल सा एक तरीका है कि अपने गोल के बारे में किसी को बताओ ही मत, बस खुद चुपचाप से इस पर अमल करते रहो, और जब कामयाब हो जाओ तो फिर अपनी कामयाबी को ही छोड़ मचाने दो। अब जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि आखिर में तुम्हारे इरादों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक कॉल भी है, तो सुनो। हर किसी को इख्तियार नहीं कि तुम्हारे इरादे बदल सके, ये कहकर कि तुम्हारे ख्वाब लाहासिल हैं। तुम्हारे ख्वाब इनके लिए लाहासिल हो सकते हैं, लेकिन तुम इनको बेहतर जानते हो।